तो ये नेक्स्ट टॉपिक जो है प्लेन सर्वे या जियोलॉजिकल सर्वे के बारे में समझा दिया, तो वीडियो सॉरी ब्रेक हो गया था, उसी को अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन था, अब क्या करते हैं सेकेंडरी क्लासिफिकेशन करते हैं। पहले क्या है, फर्स्ट कैटेगरी है किसमें, बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENT इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब अगर कैटेगराइज किया गया, विभाजन किया गया, तो पहला क्राइटेरिया क्या है, इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से। पहला था प्राइमरी, पहला था क्या प्राइमरी क्लासिफिकेशन, दूसरा सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। सेकेंडरी में क्या, पहला बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट का उपकरण, उपकरण भी लिख सकते हैं। पहले क्या, चेन सर्वे, चेन सर्वे, दूसरा कंपास सर्वे, तीसरा प्लेन टेबल सर्वे, हेडलाइट सर्वे, ज्योमेट्रिक सर्वे, फोटोग्राफी, फोटोग्राफिक सर्वे। ये देखिए चेन सर्वे, चेन तो मैंने बताया था जो इंस्ट्रूमेंट है, मतलब इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन होता है कि पहले तो क्या था प्लेन सर्वे और जियोलॉजिकल सर्वे के साथ ये कैटेगराइज किया गया था। दूसरा क्या, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन, उसमें कौन सा पहला पॉइंट है, बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, चेन सर्वे, जिसको हिंदी में जंजीर कहते हैं। ठीक, ये लीनियर मेजरमेंट के लिए डिस्टेंस बताने के लिए। फिर कंपास आता है, कंपास सर्वे क्या आता है, वो भी कंपास सर्वे का एक अलग से यूनिट है, एक अलग से चैप्टर है जो उसमें सारी उसमें क्लियर पूरा एक्सपेरिमेंट के साथ एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ मैं मतलब नाम डाले, कंपास सर्वे हो गया, प्लेन टेबल सर्वे को, ठीक, ये दोनों एंगल, हेडलाइट सर्वे, सब एंगल डिस्टेंस मेजरमेंट के काम आता है। एंगल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस भी इसमें हम मेजर कर सकते हैं। और ज्योमेट्रिक सर्वे, फोटोग्राफी सर्वे, फोटोग्राफी मतलब फोटो खिंचाते, अगर कहीं की एरिया का इधर आपको लोकेशन मतलब देखना है वहां की एरिया कैसे है, तो अच्छा करते हैं, ड्रोन से फोटोग्राफी कर रहे हैं, वायर फोटोग्राफी कर रहे हैं, मतलब चाहे जैसे भी उसको क्या कर रहे हैं, फोटो को कैप्चर करके इमेज लेकर के उसकी सर्वे कर सकते हैं। इमेज लेकर के कई इमेज की इकट्ठा क्रॉस करके देख सकते हैं कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर क्या है, कंडीशन क्या है। अब नेक्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन मेथड, मेथड के हिसाब से है, मतलब किस तरीका से, किस तरीके से। पहला ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगुलेशन, दूसरा ट्रैवर्स सर्वे, ये फील्ड मेथड है, मतलब फील्ड में ट्रायंगुलेशन, ट्रैवर्स में ट्रायंगुलेशन मतलब एरिया, जैसे किस तरह के एरिया निकालना,
स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, ट्रांसफॉर्म ट्रायंगुलेशन होगा, त्रिकोण बना के ट्रायंगल की तरह एक्सफॉर्म करके ऐसे फील्ड का मेजरमेंट लेंगे। कोई ना कोई शेप लेना पड़ेगा, बिना कोई वेट ट्रायंगुलेशन पे ही वर्क होता है। अगर कोई चीज किसी एरिया के अगर कैलकुलेट करें इसलिए अच्छे से सफिशिएंट और एक्यूरेसी आती है ट्रायंगुलेशन में। जितने भी आपको परफॉर्म करेंगे ट्रायंगुलेशन में कंपास और सब कुछ ट्रायंगुलेशन में ही आता है, तो ट्रायंगुलेशन के बेस पे ही करेंगे। नेक्स्ट, based on objects geological survey, B mine surveying, archaeological survey, देखिए बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट मतलब किस ऑब्जेक्ट की तरीका से, मतलब किस ऑब्जेक्ट के पर्पस से होता है ना, तो किस कैसे पर्पस से कर सकते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे बताया, जियोलॉजिकल हुआ था। माइन सर्वे, माइन सर्वेइंग, माइन मतलब खदान जहां पे होता है ना, उसकी सर्वे कर सकते हैं। मतलब पेट्रोलियम, गैस पदार्थ में जितनी सब चीजें होती है माइन से अंदर आती है, ठीक। इसका बेस्ट आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरानी धरोहर, जैसे हमारी पुरानी ऐतिहासिक जो चीजें आती हैं वो किसमें आ जाएंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे में। जैसे मंदिर हुई, पुरानी गुफाएं हुई। नेक्स्ट क्या है, मिलिट्री सर्वे। मिलिट्री सर्वे का मतलब जो कल का यूजेस ऑफ सर्वे का जो टॉपिक था उसमें ये सारी चीजें दोबारा रिपीट हो रही है। तो वहां अगर आप कल लेक्चर देखेंगे, इससे पहले का जो लेक्चर था वो देखेंगे, स्टार्टिंग से अगर लेक्चर आप देखेंगे एक पॉइंट क्लियर होता जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, इतना क्लियरली मैंने डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड मतलब फील्ड का नेचर का, फील्ड कैसा है। देखिए लैंड सर्वे, लैंड सर्वे, दूसरा मैराइन सर्वे, तीसरा क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल, लैंड मतलब जमीन पे, धरातल पे, तो जमीन पे जितने भी सर्वे होंगे, नेचर फील्ड मतलब ये दिखा फील्ड ना, नेचर ऑफ फील्ड मतलब कहां पे, लैंड सर्वे, ठीक। मैराइन का पानी हो गया, पानी के अंदर जल, समुद्र के अंदर ये चाहे जमीन समतल जमीन हो चाहे उद्यान को पहाड़ में, उससे किसी में भी आ जाएगा, उससे किसी कोई मतलब से नहीं है। और जब मैराइन में आ गया तो आपका पानी, यहाँ पे पानी है, सी हुआ, लेक हुआ, जो भी चीजें, रिवर हुआ, उसमें मैराइन सर्वे की हो गया। एस्ट्रोनॉमिकल हुआ तो एस्ट्रोनॉमिकल किसमें चीज आता है, एस्ट्रोनॉमिकल जैसे ये स्टार मून, ये सब जितने स्टार मून है, जितने सब चीजें हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल में आ जाएंगे। खगोलीय पिंड जैसे जब पिंड आप तारे, सूरज, तारे सब जितने सब चीजें आती हैं वो किसमें आती है, एस्ट्रोनॉमिकल। मतलब कि हमारा वातावरण कल मौसम कैसा रहेगा, आज कैसा रहेगा, बारिश होगी नहीं होगी, ये सब चीजें सर्वे ही होता है ना, कि यहाँ पे इतना इस तापमान, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का बनारस का टेम्परेचर इतना रहेगा, इलाहाबाद का टेम्परेचर इतना रहेगा, न्यूनतम जाएगा
कब अधिक से अधिक तापमान क्या रहेगा, कब बारिश होगी, यही सब चीजें जो है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, वहीं से तो सारी चीजें प्रक्रियाएं होती है। तो वहीं से ही हमको ये एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में ही सब क्लियर होता है। तो ये तो था आपका सेकेंडरी क्लासिफिकेशन का पूरी टॉपिक क्लियर कंप्लीट हो गया। अब बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक एक चीज तो मैंने अच्छे से डिस्क्राइब की है, हो सकता है कुछ छूट गया हो या कोई गलती हुई तो कोई ऐसी पॉइंट अगर होगी तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।